जिन लोगों के द्वारा मनाने का हमें अवसर मिला वो हमारे ही भारत भूमि के ऐसे ऐसे वीर महापुरुष रहे कि जिन्होंने अपने बलिदान को दे करके आज हमें आजादी की श्वास लेने का अवसर प्रदान किया। ऐसे आजादी के दीवाने आप जैसे ही नवयुवकों की तरह एक नाम आता है शहीद ऊधम सिंह। वो पंजाब प्रांत के थे, जिस पंजाब प्रांत में जलियांवाला बाग मशहूर है, आपने नाम सुना होगा। आजादी की दीवाने उस जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए, किस तरह से अपनी मातृभूमि को आजाद कराया जाए उसके लिए सभा कर रहे थे। उस समय के जो जनरल थे डायर, उन्होंने फोर्स को लगा करके उन समस्त हिंदुस्तानी देशभक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी। पर वो नन्हा सा बच्चा अपने मकान के एक झरोखे से उस समस्त क्रियाकलाप को देख रहा था। लहू लुहान हुए उस जलियांवाले बाग के उस दृश्य को देख करके उसके मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि जिस आताताई ने मेरे देश के इन आजादी के भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इनके बलिदान का बदला इसकी मृत्यु से लूंगा। और उसने अपना निर्णय बदल दिया। हिंदुस्तान में पढ़ाई करने के बाद लंदन में पढ़ाई करने का निश्चय किया। लंदन गया और लंदन जा करके वहां के जो सीनियर अफसर थे, जो उस समय सुरक्षा के वहां पर प्रबंध करते थे, उनकी पुत्री के साथ में उनका मुलाकात हुई। और मुलाकात होने पर जिस फंक्शन के अंदर जनरल डायर को संबोधन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, उसमें जाने का उनको अवसर मिल गया। ऊधम सिंह अपनी पुस्तक को अपने पिस्तौल के बराबर काट करके उसके अंदर छुपा करके ले गए। और जैसे ही जनरल डायर मंच पर आसीन हुआ और उन्होंने अपने पुस्तक में से पिस्तौल निकाली और जनरल डायर को मार करके ढेर कर दिया। वो थे सच्चे देशभक्त, सच्चे सपूत, जिन्होंने भारत माता के लिए हंसते हंसते अपने बलिदान दे दिए। हमारी आजादी इसलिए नहीं है कि हम असभ्यता अश्लीलता को अपने गले लगाएं। जो हमारी मातृभूमि पर जो हमारे पुरखों के संस्कार हमको होने चाहिए, हम उनसे वंचित ना हो। और समस्त अभिभावक भी मेरी इस बात के ऊपर ध्यान दें। भले ही आप 10 मिनट का समय दें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने पूर्वजों के विषय में सुनाएं, ताकि बच्चों के अंदर YouTube पर मिलने वाले जो संस्कार हैं वो उसमें ना फंसे। अभी बच्चे दिखा रहे थे इंस्टाग्राम, YouTube, न जाने कितने ऐसे ऑप्शन चल रहे हैं हमारे फोनों में, जिससे हमारी संस्कृति धूमिल होती चली जा रही है, हमारी आजादी छिनती चली जा रही है। तो हमें आजादी को बनाए रखने के लिए
इन सबसे दूरी बढ़ानी होगी। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी मातृशक्ति, वह हमारे देशभक्त, चाहे वो किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, और चाहे नौकरी पेशा हैं, जो भी हैं, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। ये मोबाइल, इसके अंदर जितनी अच्छाइयां हैं उससे अधिक इसके अंदर बुराइयां हैं। और बुराई बच्चा इस अवस्था में बहुत जल्दी पकड़ लेता है, अच्छाई को हम उसको ग्रहण नहीं करा सकते क्योंकि हम उसको संस्कार नहीं देते। अगर हम उन बच्चों को संस्कार दें तो बच्चे इस ओर ना बढ़ें। मोबाइल की तरफ पढ़ना बच्चे के पतन का कारण बनता चला जा रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों से इस मोबाइल को दूर रखने के लिए प्रयास करें। आजादी कहने में तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन वास्तविक आजादी देखिए, आज अमेरिका की दादागिरी पूरे विश्व के ऊपर है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को उस नासा का ऐसा वैज्ञानिक घोषित किया कि जिन्होंने उस परमाणु बम को बना करके हमारे देश को भी परमाणु क्षमता के देशों में खड़ा कर दिया, ताकि कोई दूसरा देश हमारी तरफ आंख उठाने से पहले ये 100 बार सोच ले कि भारत भी एक शक्ति संपन्न देश है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा हमारे भारत को पोसा जा रहा है। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, जिनके द्वारा देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को इतना सुदृढ़ करने में जिन्होंने अपना भरकस प्रयास किया कि देश आज अमेरिका के उस टैरिफ के ऊपर झुकने के लिए तैयार नहीं है। अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वामित्वता स्वयं बनाए रखने के लिए तैयार है। तो हमको उसी आजादी को बनाए रखने के लिए उन बलिदानों को याद करते हुए कि जिन्होंने हमें इस आजादी को दिया, हमें भी उसी कड़ी में खड़े होकर के प्रयास करना चाहिए और मोबाइल से अच्छी बातें सीखना चाहिए, अच्छे संस्कार सीखना चाहिए। मैं देख रहा हूं उपस्थित समस्त आचार्यगण अपने सभी शिष्यों को बड़ी अच्छी प्रेरणा दे करके उनको संस्कारवान बनाना चाहते हैं, उनकी प्रतिभा को उज्जवल करना चाहते हैं। और बच्चे इसी तरह से अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपनी प्रतिभाओं को निखारते रहें, यही उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। शिक्षा हमारी ऐसी पूंजी है कि जिससे हम स्वयं अपने भविष्य को ही उज्जवल नहीं करते हैं, बल्कि शिक्षा के द्वारा भारत में शिक्षित होने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जिनका समस्त विश्व पटल पर एक अपना अलग ही छाप है, चाहे अमेरिका हो चाहे और कोई देश हो, हर जगह हमारे ही देश के वैज्ञानिक हैं। हिंदुस्तान की भूमि में जन्मे ही वैज्ञानिक वहां उस शोध को कर रहे हैं। तो आप में से भी ऐसे संस्कार बने, आप IPS बने, IAS बने, वैज्ञानिक बने, PCS बने, डॉक्टर बने,
और अपने देश की सेवा करें, यही आपकी वास्तविक आजादी होगी। बोलिए भारत माता की।